हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.1, तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अब इसमें एक बार बेसिक जान लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है अवयवों पर संक्रियाएं। ठीक है, मतलब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, कि हम किन्हीं दो अवयव या दो से ज़्यादा अवयव पर कितनी संक्रियाएं या कितने ऑपरेशंस लगा सकते हैं और कैसे कैसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में पहला आता है हमारा अवयवों का योग, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक मैट्रिक्स दिया है हमारे पास A इक्वल्स टू A1, A2, A3, A4। ठीक है, और एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास B1, B2, B3, B4। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इन दोनों को हम ऐड कैसे करते हैं। ऐड कैसे करते हैं, हमने लिखा A प्लस B। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस B1। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट ऐड कर देंगे, A2 प्लस B2, सेम ऐसी A3 प्लस B3 और A4 प्लस B4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक, अभी तो हमने केवल यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए हैं, तो ऐसे हम 3, 4, 5 कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, उनको ऐसे ही ऐड करेंगे, सबके फर्स्ट एलिमेंट को सब एक बार ऐड करेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट को ऐसे में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन आता है हमारे पास वो है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अवयवों का अंतर या डिफरेंस इन टू मैट्रिक्स। ठीक है, किन्हीं दो अवयवों को या किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम कैसे माइनस करते हैं। तो कैसे करते हैं, A माइनस B। ठीक, इसका भी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और इसका भी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, A4 माइनस B4। तो इस टाइप से हम दो मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। ठीक, इसमें इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में एक चीज़ कॉमन होती है। ठीक है, वो क्या चीज़ कॉमन होती है कि जो ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, या हम बोलते हैं कि जो अवयव की क्या होगी, कोटि होगी, वो क्या होगी, दोनों मैट्रिक्स में बराबर होगी। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है और ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का है, मतलब अवयव की कोटि क्या होगी, सेम हो गई ना। तो अगर ये दोनों समान कोटि के हैं तो तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इसमें भी ऐसी होगा, अगर ये भी जैसे 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, अवयव की कोटि क्या हो गई, समान हो गई, तो इनको हम माइनस कर सकते हैं। अगर ये 2 क्रॉस 2 होता और ये 2 क्रॉस 3 होता तो हम इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते या ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आया जो अवयवों का गुणन होता है, उसके लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर जो अवयव की कोटि है वो समान है तो हम उसका गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा आया कि अगर अवयव की कोटि समान नहीं है और तब भी उसका गुणा कैसे करते हैं। अभी तक जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस देख रहे थे, अवयव का योग और अंतर देख रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे कि दोनों में क्या होगी, कोटि समान होगी। लेकिन अवयव का जो गुणन होता है उसमें दो कंडीशंस बन जाती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि जब कोटि समान हो। तो अब अवयव को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं A इंटू B, तो ये कैसे होगा, A1, A2, A3, A4 और B की जो B1, B2, B3, B4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें लगता है L रूल। ठीक है, ये L रूल कैसे लगता है, जब हम फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब हम सेकंड एलिमेंट निकालते हैं तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, होता ऐसे है, ये ऐसे होगा। जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो कैसे होगा, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब A1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा B1 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा A2 B3, मतलब इसका इसके साथ इसका इसके साथ। ठीक है, ये हमारा बन गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट बनाना होगा तो इसी रो का इसी पंक्ति का हम इस स्तंभ के साथ या इस कॉलम के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ सेकंड का सेकंड के साथ। ठीक है, तो A1 का होगा B2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस A2 का होगा B4 के, A1 का B2 के साथ और A2 का B4 के साथ। ठीक है, सेम ऐसे ही जब थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो जो सेकंड रो है या दूसरी पंक्ति है इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम किस, फर्स्ट कॉलम से। ठीक, तो फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ सेकंड का सेकंड के साथ। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मतलब A3 B1, ठीक है, प्लस सेकंड का सेकंड के साथ मतलब A4 B3। ठीक है, फिर ऐसी जब हम चौथे एलिमेंट की बात करते हैं इसमें भी इस रो का इस कॉलम के साथ होगा। ठीक है, तो फिर इसमें भी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ सेकंड का सेकंड के साथ, तो ये हो जाएगा A3 B2 प्लस A4 B4। तो इस टाइप से हमारा जो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके या इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करके जो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बनती है वो इस टाइप से बनती है। ठीक है, इस टाइप से बनती है। हमें पता है कि जब इसका ऑर्डर भी कितना है 2x2 और इसका ऑर्डर भी कितना है 2x2। हमने बात क्या की थी, जब कोटि क्या हुई, समान होगी। तो समान कोटि है तो जो आगे का गुणा है वो तो आसानी से हो जाएगा। और जो हमें नई मैट्रिक्स मिलती है वो भी कितने की मिलती है, 2x2 की। ठीक है, 2x2 है ना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक, ये टॉपिक ये पॉइंट तो पूरा हो गया। अब इसमें आता है कि यदि कोटि समान ना हो। ठीक है, तो यदि कोटि समान ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम कोटि को चेक करते हैं। जो आव्यूह की कोटि होती है उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो क्या होगा, हमें पता है जो ये मैट्रिक्स है, सपोज ये M क्रॉस N की है और ये R क्रॉस S की है। ठीक है, सपोज पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस N है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, R क्रॉस S है। ठीक, अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यदि हम बोल रहे हैं यदि जब N और R की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यदि N इक्वल्स टू R होगा तो हम अवयवों को गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन आती है कि अगर N इक्वल्स टू R होगा, दोनों मैट्रिक्स है, इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो अगर दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या की क्या हो गई, बराबर हो गई, तो हम बोलते हैं कि हम दोनों मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं। अगला पॉइंट आया इसमें हमारे पास अवयवों के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रम विनिमय। ठीक है, नाम सुन रखा होगा आपने पहले, क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं योग की, मतलब एडिशन। तो योग भी कैसे फॉलो होता है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, 2 मैट्रिक्स दे रखी है A और B। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड किया, इसके बाद हम इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। हम इन्हें ऐसे ऐड कर रहे हैं A प्लस B, या हम इनको ऐसे ऐड कर रहे हैं B प्लस A, क्रम चेंज कर लिया ना। तो जब इन दोनों की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रम विनिमय नियम है, ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, वो एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है, योग पर लागू होता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास अंतर।
हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, एक दे रखी है बी। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। ठीक, अगर हम इनके क्रम को चेंज कर लेते हैं, मतलब इनके क्रम को हमने चेंज कर लिया बी माइनस ए। ठीक, तो अब हमें ये देखना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल होती है कि नहीं होती है, लेकिन ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती है। तो इसलिए जो क्रम विनिमय नियम है वो अंतर या मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होता है उस पर लागू नहीं होता है, उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तीसरी चीज आती है इसमें गुणन, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि इस पर ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास ए, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास बी। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इनका जो ऑर्डर है, जो क्रम है, इनको चेंज करने के बाद इनका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने ए इंटू बी किया और अब हम कर रहे हैं बी इंटू ए। अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, ये इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो क्रम विनिमय नियम है, जो कम्यूटेटिव लॉ है, वो इस पर भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सपोज हम कोई दो नंबर लेते हैं, एक लिया हमने 2, एक लिया हमने 3। ठीक है, हम इसके ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं 3 इंटू 2। ठीक, 3 इंटू 2। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी क्या होता है, 6 होता है। आप बोल रहे होंगे कि ये तो इक्वल है, इसलिए ये तो फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, मैट्रिक्स की। ठीक है, मैट्रिक्स की बात करें, जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जो कम्यूटेटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन या गुणन पर लागू नहीं होता है। लेकिन जब हम सिंपल सी अलजेब्रा या बीजगणित की बात करते हैं तो वहां तो ये फॉलो होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने अलग से जो पॉइंट पढ़ रहे हो वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स या अवयव के गुणधर्म। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है यह हमारा साहचर्य नियम, या इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक, अब हमने ये चेक करना है कि ये तीनों पे ये नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है। सबसे पहला है हमारे पास योग। ठीक है, हमारे पास 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं ए, बी और सी। 3 मैट्रिक्स या 3 अवयव हमारे पास दे रखे हैं। ठीक, हम बोल रहे हैं कि साहचर्य नियम, अगर हम इन मैट्रिक्स को ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, या हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, हम पहले b प्लस सी को जोड़ते हैं और जितना आएगा उसमें फिर a को जोड़ते हैं, या ऐसे करते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी को पहले जोड़ दिया और बाद में उसके साथ c को जोड़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएंगी। सेम ऐसी अगर हम क्या करते हैं a प्लस बी माइनस सी, या हम ऐसे करते हैं a प्लस बी माइनस सी, मतलब पहले b माइनस सी कर लिया और जितना आया उसमें a को जोड़ दिया। ठीक है, या हमने क्या कर दिया, a प्लस बी को जोड़ दिया और जितना आया उसमें c को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये इस पर भी क्या करता है, फॉलो करता है, दोनों पर फॉलो करता है। तीसरा आया मल्टीप्लाई या गुणन, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस टाइप से इसका गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा किया, सबसे पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, और फिर जितना आया उसको फिर ए से गुणा किया। ठीक है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो कि ए बी को गुणा करो और जितना आया उसको सी से गुणा करो, तो ये इस पर भी क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब जो साहचर्य नियम है वो तीनों पर फॉलो होता है। ठीक है, जो कम्यूटेटिव है केवल किस पे होता है, प्लस पे होता है, बाकी माइनस पे भी नहीं होता है और मल्टीप्लिकेशन पे भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आया, अगला आया हमारे पास वितरण का नियम। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट से आप जनरली समझ रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना। ठीक है, हमने कोई मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बी प्लस सी को, और उसके साथ हमने ए को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या बांट दिया या वितरण कर दिया। तो कैसे इसका वितरण होता है या कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये ए पहले बी के साथ जाता है, फिर प्लस, फिर ए सी के साथ जाता है। ठीक है, ये जनरली आपने कई बार यूज भी किया होगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, सेम ऐसी अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स को ऐड किया गया है और उसमें हमने सी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये कैसे होगा,
ये ए पहले सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर प्लस फिर बी सी के साथ, सॉरी यहाँ पे ये बी सी होना था, ठीक है। तो ये किसके साथ, बी सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वितरण का नियम। इसके बाद आया हमारा अदिश गुणन, ठीक है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो नाम में ही पता चल रहा है कि अदिश, एक सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कोई सा भी नंबर ले लो, उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 5 हम बोल रहे हैं ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये क्या है, अदिश राशि है, या अदिश नंबर है, अदिश संख्या है, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करते हैं, तो इस मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस 5 का मल्टीप्लाई हर किसी के साथ, पूरी मैट्रिक्स में इस 5 का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये 5 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20। तो जब एक नई स्केलर क्वांटिटी का हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस टाइप से जो नई मैट्रिक्स बनती है वो ऐसी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो बेसिक 3.2 स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक था वो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये बोल रहा है कि मान लीजिए ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स बी दे रखा है और एक सी दे रखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है हमें ए प्लस बी, फिर करना है ए माइनस बी, 3a माइनस सी, बाकी है, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं a प्लस बी को। a प्लस बी को सॉल्व करके क्या होगा, 2 4 3 2 प्लस 1 3 2 5। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो मैंने क्या बताया था, जो अवयवों का गुणन होता है वो कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के साथ, ठीक है। 2 + 1 हम करेंगे 2 + 1, 4 + 3, 3 + 2 और 2 + 5, ठीक है, ठीक। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है, 4 + 3 7 हो गया, 3 - 2 हमारा 1 हो गया और माइनस है, ठीक है, और 5 + 2 हमारा 7 हो गया। इस टाइप से a प्लस बी सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला आता है हमारा दूसरा a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी कैसे होगा, a है हमारे पास 2 4 3 2, माइनस बी है हमारे पास 1 3 - 2 5। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, 4 - 3 1, ठीक है, 3 - 2, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा क्या, प्लस, यानी कि 5, ठीक है, और 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3, ठीक। इसके बाद अगला हम सॉल्व करते हैं, तीसरा है 3a माइनस सी, ठीक। तो ये बोल रहा है 3a - सी। सबसे पहले 3 × a कितना है, 2 4 3 2, माइनस सी कितना है, -2 5 3 4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई हर किसी के साथ होगा, तो ये होगा 6 12, ठीक, 9 और 3 2 जा 6, -2 5 3 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा सॉल्व करके 6 माइनस और माइनस अंदर है मतलब +2, फिर ये हो जाएगा 12 - 5, 9 - 3 और 6 - 4। सॉल्व करके आया 6 + 2 8, ये हो गया 7, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला चौथा है, इसमें
चौथा है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी का, ठीक है, a इंटू बी। तो a हमारे पास है कितना 2 4 3 2, ठीक, और b हमारे पास है 1 3 -2 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक। तो इसमें क्या होगा, मैंने बोला था इसमें जब फर्स्ट रो होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट का इसके साथ, सेकंड का सेकंड एलिमेंट के साथ। तो इसका जब इसके साथ होगा 2 × 2 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट इस लाइन का इस कॉलम के साथ गुणा होगा, मतलब 2 का 3 के साथ, फिर प्लस 4 का 5 के साथ, 2 गुणा गए 3, ठीक, प्लस 4 गुणा गए 5। सेम ऐसी जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, इस एलिमेंट का इसके साथ और इस एलिमेंट का इसका, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस 2 × -2, ठीक है। और जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का इसके साथ, दूसरे का इसके साथ होगा। फिर ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 × 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके ये आता है, सॉल्व करके ये आता है 2 × 2 4 दूनी 8 और बी साथ में माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा -8, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक, प्लस 4 × 5 20, ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 दूनी 4 है ना, और ये माइनस का है साथ में, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, देन 5 दूनी 10। फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 8 -6, ठीक है, -6, ये हो गया हमारा 26, 3 - 4 हो गया हमारा -1, ठीक है, और 10 + 9 हो गया हमारा 90। इस टाइप से ये मैट्रिक्स हमारी सॉल्व हो गई। अगला है हमारे पास 5वां क्वेश्चन है हमारे पास b × a। अगला आया था हमारे पास b × a। जब ये सॉल्व होगा तो ये कैसे सॉल्व होगा, सेम ऐसी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब 1 × 2 कितना हो गया, 1 × 2 प्लस 3 × 3 9, ठीक है। सेम ऐसी फर्स्ट लाइन का सेकंड कॉलम के साथ 1 × 4 कितना हो गया, 4 प्लस 3 × 2 6, ठीक। सेम ऐसी इस लाइन का इस कॉलम के साथ, ठीक, तो कितना हो गया 2 × 2 4, और ये माइनस साथ में हो जाएगा, प्लस 5 × 3 15, ठीक है। सेम ऐसी इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ, मतलब 2 का 4 के साथ और 5 का 2 के साथ, तो 4 दूनी 8, साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि -2 है, ठीक है, प्लस 5 दूनी 10। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 9 और 2 11, 4 और 4 10, 15 में से 4 गया 11, और 10 में से 8 गया 2, ठीक है। इस टाइप से हमारी ये मैट्रिक्स भी तैयार हो गई। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 मैट्रिक्स दे रखी है, उन दोनों के बीच में ऐड का साइन लगा रखा है, मतलब हमने इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। सेम इन दोनों 2 मैट्रिक्स दे रखी है, बीच में ऐड लगा रखा है, जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है और इनको भी जोड़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस टाइप से दिया है हमारे पास कि इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ऐड कैसे हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, और फोर्थ के साथ। तो a + a 2a, b + b 2b, -b + b 0, a + a 2a। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सॉल्व हो गया।
इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट के साथ ऐड होगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेकंड के साथ ऐड होगा, मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक। थर्ड के साथ मतलब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और फोर्थ के साथ मतलब b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, b प्लस c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब a माइनस c का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इस टाइप से ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आता है इसमें थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट, ठीक है, ये वाला थर्ड पार्ट। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। इसमें भी सेम है, 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है और ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक। तो ऐड कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फिर सेम ऐसी 8 के साथ, 5 0 16 प्लस 5 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 3 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी अगला क्वेश्चन भी ऐसी होगा, लेकिन इसको मैं करवा लेती हूँ। चौथा क्वेश्चन, ये हमारे पास चौथा पार्ट आया। इसमें भी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो फर्स्ट को अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और लास्ट ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है। हमें पता है कि जो एक फार्मूला होता है हमारे पास कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। सेम ऐसी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इस टाइप से ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। हमारे पास मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमने उनको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। पहला मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास इस टाइप से, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इसका क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। गुणा कैसे होगा, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें जब गुणा करते हैं हम दो अवयव का, तो सबसे पहले हम उसकी कोटि चेक करते हैं, ठीक है। इसकी कोटि कितनी, 2x2, और इसकी कोटि कितनी, 2x2। तो जब कोटि समान है तो हम इसका जो गुणा होता है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब इसका गुणा कैसे करेंगे, अब लगेगा इस पर क्या, एल रूल, ठीक है। एक तरफ से बोल सकते हैं एल रूल, मतलब फर्स्ट लाइन या पहली पंक्ति है, इसका पहले स्तंभ के साथ क्या होता है, गुणा होता है। फिर उसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, ठीक है। तो अब ये गुणा कैसे होगा, ये होगा पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, मतलब इसमें भी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, यानी कि ए का ए के साथ, पहले अवयव का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। तो ए का ए के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस का साइन आता है, फिर बी का इसके साथ होगा तो बी स्क्वायर, ठीक है। एक एलिमेंट हमारे पास ये मिल गया। दूसरा एलिमेंट बनाने के लिए हम इसी का, हमें पहली रो में एलिमेंट चाहिए ना, तो पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ गुणा हो जाएगा। तो इसका होगा इसके साथ, मतलब a इंटू माइनस बी, ठीक है, और फिर b का हो जाएगा इसके साथ प्लस b इंटू ए। सेम ऐसी दूसरी लाइन का पहले स्तंभ के साथ, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस b इंटू ए प्लस a का b के साथ, मतलब a इंटू बी, ठीक है। फिर सेम दूसरी लाइन का इससे दूसरे स्तंभ के साथ, ठीक है, इस स्तंभ के साथ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, तो b इंटू ये हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी
प्लस ए इंटू ए, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत करना। ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है हमारे पास 1 2 3 2 3 4, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, जो मैट्रिक्स दे रखे हैं उनकी हमने क्या करनी है, कोटि चेक करनी है, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि इसमें कितनी रो है या कितनी पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ और 1 कॉलम है, मतलब 1 3 क्रॉस 1, ठीक है। इसमें 1 पंक्ति है, पंक्ति मतलब 1 लाइन है, और कॉलम कितने 1 2 3, 1 क्रॉस 3। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जब किन्हीं दो अवयवों की कोटि समान ना हो, ठीक है, तो उनका गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम चेक क्या करते हैं, इसका पीछे का एलिमेंट, ठीक है, और इसका आगे का एलिमेंट ही हम बोल सकते हैं कि पहले कॉलम में जो स्तंभ होते हैं और दूसरे कॉलम में पहले अवयव में जो स्तंभ होते हैं और दूसरे अवयव में जो पंक्ति होती है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमें पता है कि 1 बराबर 1 बराबर है, तो इसलिए हम इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, और जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। तो अब इनका गुणा कैसे होगा, इनका गुणा होगा, अब इसमें मैंने बताया था पहली पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति ये वाली है, ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। ये लगा लो कि यहाँ जो अगले एलिमेंट है 0 0 है, और यहाँ भी अगले एलिमेंट है 0 0 है, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणा के 2, ठीक है। फिर आगे अगर हम इनका गुणा करते हैं, 0 गुणा के 0 0 जाएगा, 0 गुणा के 0, तो 0 ऐड होगा तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद इस अवयव के लिए हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति मतलब 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3, बाकी फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 0, जिस मतलब पीछे से कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 ये हो जाएगा, बाकी पीछे से 0, ठीक। फिर इसके बाद इस अवयव के लिए हमें क्या चाहिए, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो पहली पंक्ति यानी कि 1 और तीसरा स्तंभ यानी कि 4, 1 गुणा के 4, ठीक है। फिर प्लस करते हैं यहाँ पे, फिर 0 इंटू 0 0 जाएगा, फिर 0 इंटू 0 0 जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे नया अवयव, ठीक है। तो क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति में चाहिए ना हमें, और किस स्तंभ में चाहिए, पहले स्तंभ में चाहिए हमें अवयव। तो हमें गुणा भी किससे करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। तो इसके पीछे भी ये लगा लो कि 0 0 है, क्योंकि कोई अवयव तो दे नहीं रखा, इसके नीचे भी 0 0 है। तो इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा के 2, ठीक है। बाकी प्लस पीछे से 0 0 है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस अवयव के लिए हमें दूसरी पंक्ति चाहिए और दूसरा कॉलम चाहिए, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, ठीक है। दूसरी पंक्ति में 2 और दूसरा कॉलम है 3, तो 2 गुणा के 3। सेम ऐसी दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम इसके लिए चाहिए, तो 2 गुणा के 4, ठीक। और सेम यहाँ से फिर यहाँ पे हमें तीसरी पंक्ति और पहला अवयव मतलब पहले स्तंभ का अवयव चाहिए, तो तीसरी पंक्ति इसको ले लेंगे, ठीक। और पहला स्तंभ ये हो गया, तो 3 गुणा के 2, ठीक। सेम ऐसी 3 गुणा के 3 और सेम ऐसी 3 गुणा के 4। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 4, ठीक। 4 6 8 6 9 और 12। तो ये इस टाइप से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर इनमें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसके थर्ड पार्ट पे। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी कोटि चेक करनी है। तो कोटि क्या है इसकी 2 क्रॉस 2 और इसकी कोटि कितनी है 2 लाइन और 3 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 3। हम फिर से क्या करते हैं, पीछे का एलिमेंट और आगे का एलिमेंट बराबर है 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 इक्वल्स टू 2 बराबर है, यानी कि जो अब हमारे पास नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी 2 और 3 की, मतलब 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 क्या होंगे कॉलम होंगे। ठीक है, 3 क्या होंगे कॉलम होंगे। तो अब हम करते हैं इसका गुणा। इसका गुणा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन का पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, मतलब 1 गुणा गए 1। ठीक है, 1 गुणा गए 1 और प्लस माइनस 2 गुणा गए 2। ठीक, फिर इसके लिए क्या करते हैं हम, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, मतलब 1 गुणा गए 2। ठीक है, फिर प्लस माइनस 2 गुणा गए 3। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ बारी बारी से पहले क्या करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ और फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद पहली पंक्ति का तीसरे के साथ करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 × 3। ठीक, 1 × 3 प्लस माइनस 2 × 1। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहले इसके साथ करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का इसके साथ, फिर दूसरी पंक्ति का इस लास्ट वाले के साथ। ठीक है, तो अब जब दूसरी पंक्ति का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 1 के साथ, फिर इसका मतलब पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, पहले का इसके साथ और 2 × 1 प्लस 3 × 2। ठीक, सेम ऐसे ही दूसरे का दूसरे के साथ 2 × 2 प्लस 3 × 3। फिर इस दूसरी पंक्ति का थर्ड कॉलम के साथ 2 × 3 प्लस 3 × 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 1 × 1 1 माइनस 2 × 2 4। ठीक, ये हो जाएगा 2 × 1 1 माइनस 3 × 2 6। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 × 1 2, 3 × 2 6, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 × 1 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 - 4 -3, 2 - 6 -4। ठीक है, 3 - 2 1, 6 + 2 8, 9 + 4 कितना होता है 13 और 6 + 3 होता है हमारा 9। ठीक है, इसी के साथ हमारा इसका आंसर भी सॉल्व हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन आया हमारे पास इस टाइप से। फिर इसमें भी हम सबसे पहले चेक क्या करेंगे, इसकी कोटि कितनी है, मतलब 3 क्रॉस 3 इसकी कोटि कितनी है 3 क्रॉस 3। तो हम इसका आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर चेक करना चाहो तो देखो पीछे का एलिमेंट सेम है, तो हमारे पास जो अगली मैट्रिक्स बनेगी वो भी कितने की बनेगी 3 क्रॉस 3 की बनेगी, मतलब जिसमें 3 पंक्तियाँ होंगी और 3 क्या होंगे कॉलम होंगे। अब इसका गुणा करते हैं हम सेम ऐसी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ। ठीक है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ कैसे होगा 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। फिर सेम सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या होगा 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। ठीक है, सेम ऐसे थर्ड के लिए पहली का लास्ट वाली के साथ, मतलब 2 × 5 हो गया प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। ठीक है, इस टाइप से। फिर इसमें क्या हो जाएगा सेकंड जो दूसरी पंक्ति है उसका पहले स्तंभ के साथ, फिर इसके लिए दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ और फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ। फिर सेकंड भी इसमें हो जाएगा 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। ठीक है, सेम इसमें भी 3 × -3 ठीक प्लस 4 × 2
और प्लस 5 इंटू 0 0, ठीक है। फिर लास्ट इस वाले के लिए भी इसका होगा, इस वाले का होगा इस वाले के साथ, ठीक है। सेकंड वाले का होगा सेकंड दूसरी पंक्ति का होगा तीसरे स्तंभ के साथ। तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। सेम ऐसे तीसरी पंक्ति का होगा पहले स्तंभ के साथ, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। सेम फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, तो 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, मतलब पहले अवयव का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ होगा, तो 5 इंटू 4 प्लस लास्ट बचा 6 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस -6 प्लस 6 प्लस 0, ठीक है 0। ये हो जाएगा 10 धन 3 चौको 12 धन 4 3 12 12 या 5 20, ठीक है 20। फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3 0 15 3 3 9 माइनस का 4 दूनी 8 और 0, ठीक। ये हो जाएगा 3 पंजा 15 4 चौको 16 प्लस 5 दिए 15। ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 0 प्लस 18। ये हो जाएगा -12 प्लस 10 0। ये हो जाएगा हमारा 20 धन 4 पंजा 20 धन 6 पंजा 30, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने, कितने की मैट्रिक्स बनी 3 क्रॉस 3 की। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 10 30 40 42, ये हो जाएगा हमारा 15 3 18, ये हो जाएगा हमारा 9 -9 -8 -1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 5 10 6 56 का 6 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 56, ठीक है 56। चार 56 5 इंटू 5, ये यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 56, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा हमारे पास 70। तो इस टाइप से हमारा ये सॉल्व करके आ गया 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ये पार्ट भी हो गया हमारा क्या कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट आता है हमारा 5, ठीक। 5वां पार्ट आता है हमारा। इसमें क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 3 2 -1 और 1 की, ठीक है। और एक दे रखी है हमारे पास 1 0 1 -1 2 और 1 की, ठीक है। इस टाइप से देखिए। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोटि चेक करनी है इसकी कोटि कितनी है 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। इसमें भी क्या है 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इसके बाद चेक करते हैं हम, जब कोटि समान नहीं होंगी तो तब करते हैं पीछे के चेक। इसका पीछे का और इसका आगे का मतलब बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हमें अवयव मिलेगा वो क्या मिलेगा, अवयव नहीं मैट्रिक्स या अवयव मिलेगा वो क्या मिलेगा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सेम ऐसी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, ठीक है। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 2 गुणा के 0 0 प्लस 1 दूनी 2, ठीक है। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ मतलब 2 गुणा के 1 2
और प्लस 1 गुणागे 1 1। फिर सेम ऐसी ये हो जाएगा हमारा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, मतलब 3 गुणागे 1 3 धन 2 गुणागे -1 तो -2, ठीक है। फिर सेम दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 3 गुणागे 0 0 प्लस 2 गुणागे 2 4। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 3 गुणागे 1 3 और 2 गुणागे 1 2, ठीक। फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो ये हो जाएगा -1 गुणागे 1 -1 प्लस 1 गुणागे -1 मतलब -1, ठीक है। फिर सेम ये हो जाएगा हमारा, इसका इसके साथ होगा तो 1 गुणागे 0 0 प्लस 1 गुणागे 2 2। फिर इसका लास्ट वाले के साथ -1 गुणागे 1 मतलब -1 प्लस 1 गुणागे 1 मतलब 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा, दो में से एक गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 2 और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। 1 2 3 1 4 5 और सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस तो -1 -1 ये -2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी ये आंसर आ गया। अब आया तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इस अवयव की कोटि कितनी है, तो ये कितनी है हमारे पास 2 × 3, ठीक है। और इसकी भी कितनी है 3 × 2। फिर करते हैं हम पीछे का एलिमेंट चेक, 3 इक्वल है, तो मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ठीक। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 3 × 2 मतलब 6 -1 × 1 मतलब -1, ठीक है। ऐसा कर लो, प्लस -1 फिर प्लस 3 × 3 मतलब 9। फिर ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 3 3 9 प्लस 1 गुणागे 0 0 प्लस 3 गुणागे 1 3, ठीक है 1। इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, मतलब 1 गुणागे 2 -2 प्लस 0 गुणागे 1 0 2 गुणागे 3 6। सेम ऐसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 3 गुणागे -1 गुणागे -3 3 0 गुणागे 0 0 प्लस 2 गुणागे 1 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 9 15 और 15 - 1 14, ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा हमारे पास -6, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक। तो अब हमारे पास कितने की मैट्रिक्स बनी 2 × 2 की, और यही हमें क्या करना है, यही हमें चाहिए थी। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें यदि ए एक अवयव दे रखा है, फिर बी और फिर एक सी, ठीक है। 3 अवयव हमारे पास दे रखे हैं, तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले a + b निकालना है तथा b - c, मतलब a + b और b - c निकालना है। उसके बाद हमने क्या सिद्ध करना है, ये क्या प्रूफ करना है, a + b - c = a + b - c, ठीक है। मतलब क्या करना है, b - c कैलकुलेट करना है, उसमें फिर a को जोड़ देना है, और फिर राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, a + b कैलकुलेट करना है और उसमें c को माइनस करना है। अगर ये दोनों सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, सिद्ध हो गए। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले a + b सॉल्व करना है, तो a + b मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, तो a + b 1 + 3 यानी कि 4, ठीक। 2 - 1 यानी कि 1 -3 और 2 मतलब -1। फिर सेम ऐसी 5 + 4 मतलब 9, ठीक। 0 + 2 मतलब 2 2 + 5 मतलब 7, ठीक। 1 + 2 मतलब 3 -1 और 0 -1, और ये हो जाएगा 1 + 3 4,
ठीक। सेम ऐसे बी माइनस सी कैलकुलेट करेंगे तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी ये दे रखा है हमारे पास, सी ये दे रखा है, बी माइनस सी, 3 माइनस 4 मतलब -1, -1 और -1 -2, 2 और 2 4, ठीक, सॉरी 2 और -2 0, 4 और -0 मतलब 4, 2 - 3 मतलब -1, 5 - 2 मतलब 3, 2 - 1 मतलब 1, 0 - 2 मतलब +2 और 3 - 3 मतलब। अब हमने इसमें सिद्ध क्या करना है, a + b - c इस टाइप से सिद्ध करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लिया कि b - c क्या है, तो इसको हमने a के साथ जोड़ना है। तो हमारे पास a दे रखा है, हम सबसे पहले इसको बोल रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोल रहे हैं हम राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस मतलब a दे रखा है हमारे पास 1 2 -3 5 0 2 1 - 1, ठीक है, और प्लस b - c। तो b - c हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ठीक है, ये है -1, ये हमारे पास -2 0, ये है 4 -1 3। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे हम, हो जाएगा 1 - 1 0, 2 - 2 0, -3 तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5 + 4 9 -1 5 2 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इस टाइप से जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, ठीक है। और इसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास a + b। तो a + b जब कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे, तो ये क्या आया था, ये आया था हमारे पास 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4, ठीक है। और इसमें क्या माइनस करना है, माइनस सी माइनस करना है हमें। तो सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ये, ठीक है, 4 1 2, ये दे रखा है हमारे पास 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है सिंपल सा। 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 -1 -3, ठीक है, 9 तो ये हो जाएगा 9, ठीक, ये हो जाएगा 2 - 3 -1 7 - 2 5, ठीक, 3 - 1 2 -1 और -1 और -2, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, और 4 - 3 1। तो इस टाइप से आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है, ठीक, इक्वल है, मतलब ये चीज़ हमें क्या हुए, प्रूफ हो गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, वो इसके अगले पार्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जिन भी बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी उन तक ये पहुंच जाएगी। और लाइक और सब्सक्राइब करने की बारी तो बाद में आती है। एक बार अगर आपको वीडियो देख के लगेगा कि थोड़ा भी इससे हेल्प हुई है, थोड़ा भी आपको समझ आया है, तो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।